सो हेलो गाइस। मेरा नाम देवरंजन है और मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ ईएसआईसी पटना मेडिकल कॉलेज में। तो बेसिकली गाइस हम लोग एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है यूट्यूब पे, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते गाइस, फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये नीट सेगमेंट का है। अभी मैं नीट की बता रहा हूँ गाइस, धीरे धीरे अपन फिर एमबीबीएस का भी एक चैनल अलग से बनाएंगे। तो फिलहाल नीट में सबसे पहले फिज़िक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बाय द वे बहुत बच्चों को फिज़िक्स थोड़ी डिफ़िकल्ट भी लगती है गाइस, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ गाइस कि इस चैनल से आप पढ़िए, आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिज़िक्स इज़ नथिंग बट कॉन्सेप्ट्स, ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स गाइस। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, तो आइए वेक्टर्स से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक मिनट गाइस। तो सबसे पहले देखिए वेक्टर्स में हमें पढ़ना, आज क्या हमें पढ़ना है फिलहाल। देखिए वेक्टर्स बहुत वास्ट टॉपिक है, एक दिन में तो हो नहीं पाएगा गाइस। और मैं अभी वन शॉट ये सब पे जाऊँगा नहीं, क्योंकि अभी आपका नीट के एग्ज़ाम में बहुत टाइम है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरे कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनो। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं गाइस इंट्रोडक्शन। एक मिनट गाइस। इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, ठीक है गाइस। तो ये अपना आज का टॉपिक रहने वाला है। बेसिकली ये एक सेगमेंट है। अभी तो बहुत चीज़ें अपन पढ़ेंगे, जैसे अपन अभी इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स पढ़ेंगे, देन अपन गाइस अपन ये स्केलर वेक्टर, इन चीज़ों को देखेंगे, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को अपन समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है गाइस, है ना। अब इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स है, तो आखिर ये है क्या। तो देखिए गाइस बेसिकली फिजिक्स के केस में मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी होती है गाइस जिनको अपन कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं बाय नंबर। एक मिनट गाइस रुकिए। ठीक है गाइस। तो देखिए गाइस, तो समझने वाली बात है कि देखिए बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती है हमारे पास में। एक टर्म आता है हमारे पास में क्वांटिटीज़, ठीक है गाइस, जो कि कम्प्लीटली डिस्क्राइब होते हैं गाइस बाय नंबर एंड नंबर दैट इज़ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट हमारे पास में। इन क्वांटिटीज़ को अपन स्केलर बोलते हैं। और इसी स्केलर में अगर आप डायरेक्शन को भी ऐड कर दोगे ना गाइस, तो वो क्वांटिटीज़ हमारे पास में क्या कहलाएंगी, वेक्टर कहलाएंगी गाइस हमारे पास में, ठीक है ना। देखिए गाइस, तो क्वांटिटीज़ जो होती हैं हमारे पास में वो दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक होता है गाइस हमारे पास में स्केलर, और दूसरा होता है गाइस हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्केलर को समझते हैं गाइस। तो देखिए स्केलर के दो पॉइंट्स अभी अपन ने बोले। पहला यही अपन ने बोला गाइस कि ये इसमें आता है हमारे पास में ऐसी क्वांटिटीज़ होते हैं जिसमें हमारे पास में आता है नंबर यानी कि मैग्नीट्यूड है गाइस, मैग्नीट्यूड, ठीक है गाइस। और दूसरा है हमारे पास में यूनिट, ठीक है। दूसरा है हमारे पास में यूनिट। अब पहले तो इसको बहुत अच्छे लेवल पे अपन समझते हैं गाइस कि आखिर ये चीज़ है क्या गाइस हमारे पास में, ठीक है ना। हाँ गाइस, तो नंबर मैग्नीट्यूड हो गया गाइस, और एक अपना हो गया नंबर मैग्नीट्यूड हो गया, और एक यूनिट हो गया गाइस हमारे पास में। तो हाँ, तो गाइस सबसे पहले तो अपन एग्जांपल्स देखते हैं, इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे उस बिहार से मैं आपको समझाऊंगा चीज़ें। तो देखिए एक तो इसका एग्जांपल हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया हमारे पास में, देन गाइस टेम्परेचर हो गया, साथ साथ में हम नोट्स भी करते जाइए गाइस। एनर्जी हो गया गाइस, डिस्टेंस हो गया गाइस, और भी बहुत एग्जांपल्स आ जाएंगे गाइस। तो सबसे पहले देखिए समझते हैं चीज़ों को, एकदम डीप डाउन समझेंगे गाइस। देखिए जैसे मास है, मास जैसे कि सपोज मैंने लिखा है 2 kg। अब ये कि स्केलर क्वांटिटी कैसे है गाइस, मतलब वाई मास इज एन स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए अपन ने क्या बोला गाइस, नंबर मैग्नीट्यूड, यूनिट, किलोग्राम एक यूनिट है गाइस। नंबर ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है, किलोग्राम दैट इज़ अ यूनिट। वैसे अब
टाइम के चलिए एग्जांपल ले लीजिए गैस, टाइम 2 सेकंड सपोज। ये नंबर क्या, इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है। अगर ये 3 सेकंड होता, ठीक है गाइज। वैसे ही अगर आप टेम्परेचर को भी अगर आप देखते हैं गाइज, ये रहा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में भी आप देख सकते हैं गैस कि किस तरह से, जैसे कि 2 केल्विन है, ठीक है। तो 2 केल्विन है, तो 2 क्या है गाइज, नंबर डेट इज़ वो मैग्नीट्यूड को बता रहा है, केल्विन यूनिट को। इस तरह से एनर्जी भी आप ले लीजिएगा, 2 जूल ले लो, 4 जूल ले लो। जितने ज़्यादा जूल बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ रही है गैस, क्वांटिटी बढ़ रही है। आप डिस्टेंस को भी ले सकते हैं गैस, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो इस तरह से। अब अच्छा इम्पॉर्टेंट क्या है गाइस, कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे किसी भी तरह का डायरेक्शन नहीं इन्वॉल्व है। मास है 2 केजी, अपन ऐसा तो नहीं बोले गाइस कि 2 केजी ऊपर मास है, 2 केजी नीचे मास है, नहीं गाइस। 2 केजी मतलब 2 केजी, इसमें किसी प्रकार का डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है गाइस हमारे पास में। ये बात इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो स्केलर में आप ये बात ज़रूर से लिखेंगे, स्केलर जो होता है ना गाइस, डिस्क्राइब्ड completely by its magnitude only। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। ये बेसिकली पॉइंट देखे गए अजर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखे गए, सही बात बता रहा हूँ, वेक्टर्स थोड़ा भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ, बिना इसके पूरी फिजिक्स आप समझ नहीं पाओगे गाइस। जो बात है, जैसे ABCD कैसे है गाइस, कि नाम मात्र के क्वेश्चंस आते होंगे आपके UKG LKG में ABCD से, लेकिन बिना ABCD के आप वर्ड नहीं फॉर्म कर पाओगे, सेंटेंसेस नहीं फॉर्म कर पाओगे। तो लाइक दैट ये है हमारे पास में। चलिए गाइस, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हो गए। आते हैं अब अपन वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरफ गाइस। सो वेक्टर क्वांटिटीज़ देखिए गाइस, वेक्टर क्वांटिटीज़ की अगर आप बात करेंगे गाइस, तो ये बेसिकली जो होता है ना, इसमें मैग्नीट्यूड तो आपको चाहिए ही, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे होते हैं गाइस, जिनको मैग्नीट्यूड की तो चलो ज़रूरत होती है गाइस, साथ साथ में डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है अपने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए गाइस। यहाँ पे ये बात अपन लिख भी देंगे गाइस कि सबसे पहले तो एक डिमार्केशन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 1 मिनट गाइस। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं गाइस कि ये जो होता है डिस्क्राइब्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना गाइस, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं वेक्टर्स को। वेक्टर्स आर नथिंग बट स्केलर प्लस डायरेक्शन। स्केलर में क्या था गाइस, 2 चीज़ें थी हमारे पास में, नंबर था, यूनिट था गाइस हमारे पास में। उसी के साथ अगर आप डायरेक्शन भी जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज़ हो जाएंगी गाइस हमारे पास में। तो चलिए इसके एग्जांपल्स भी देख ही लेते हैं भाई वेक्टर्स के। एट द एंड ऑफ द डे चैप्टर ही इसी के नाम पे डेडिकेटेड है, समझते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा क्या है कि जुकाम है, लेकिन ठीक है गाइस, आप लोगों के लिए डेडिकेटली पढ़ाना भी है। तो देखिए गाइस, इसके एग्जांपल्स में आपके पास में आ जाएंगे, जैसे कि गाइस डिस्प्लेसमेंट हो गया गाइस, वेलोसिटी हो गया गाइस आपके पास में। देन अपन बात करेंगे एक्सेलरेशन की, एक्सीलरेशन की गाइस के बात अपन करेंगे, एंड फोर्स की भी बात करेंगे गाइस, एंड मोमेंटम की भी बात अपन करेंगे। वैसे तो ये टर्म्स मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस, अपन ने क्या बोला, स्केलर प्लस डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, डिस्टेंस का एक स्केलर क्वांटिटी है प्लस डायरेक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले लो कि 5 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि डायरेक्शन है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो गाइस, अगर आप देखें तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये अगर आप देखें, वैसे तो ये आगे मैं आपको बहुत अच्छे तरह से समझाऊंगा ही गाइस। दिस इज़ बेसिकली माइनस आई कैप डायरेक्शन प्लस आई कैप डायरेक्शन प्लस जे कैप डायरेक्शन माइनस जे कैप डायरेक्शन
तो माइनस आई कैप दैट इज माइनस बेसिकली 5 किलोमीटर माइनस आई कैप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस, -5 किलोमीटर आई कैप। तो ये चीज़ हो गया गाइस आपके पास में। तो इन शॉर्ट आप समझ ही गए होंगे गाइस कि वेक्टर्स अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपके पास में क्वांटिटीज़ का नॉलेज होना चाहिए। दो तरह की क्वांटिटीज़ की गाइस, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। अगर आप देखेंगे गाइस तो नंबर, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट दो चीज़ों से बन रहा था। ये कुछ इसके एग्जांपल्स है जो कि मैंने समझाए गाइस। देन वेक्टर क्वांटिटीज़ अगर आप देखें तो डिस्क्राइब बाय बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन गाइस। यहाँ पे भी दो चीज़ें थी गाइस, एक तो स्केलर और साथ में डायरेक्शन था गाइस आपके पास में। नंबर, यूनिट दो चीज़ें रहती हैं गाइस स्केलर में। उसी के साथ अगर आप डायरेक्शन को भी ऐड कर दोगे देन वो क्या बन जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ बन जाएंगे गाइस आपके पास में। अच्छा, फिर ये कुछ एग्जांपल्स थे, मैंने आपको समझाया। वैसे वेलोसिटी आप आगे समझिएगा गाइस, दैट इज स्पीड प्लस उसकी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन आप आगे समझिएगा गाइस, फोर्स, मोमेंटम, ये सब आगे के टर्म से तो मुझे यहाँ पे लिख भी देना चाहिए ETC, यानी कि बस इतने ही नहीं होते हैं गाइस, और भी चीज़ें होती है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था गाइस। अपन आगे बढ़ते हैं आगे के टॉपिक्स पे गाइस। तो चलो गाइस अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए गाइस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखिए गाइस तो समझते हैं इसे। देखिए ये सिंपल सी बात है, अपन ने क्या बोला कि वेक्टर्स होते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये अपन ने बोला गाइस कि मैग्नीट्यूड होता है जिसमें यूनिट भी है और साथ में डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मुझे किसी रे डायग्राम से वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा गाइस, देखिए जैसे सपोज राम जो है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ गाइस कि राम जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, डेट इज ये है 5 न्यूटन कि राइट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स राम लगा रहा है। अच्छा, राम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है राइट डायरेक्शन में, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, तो एक गलत है गाइस, क्योंकि 10 न्यूटन 5 न्यूटन से ऑब्वियस सी बात है मैग्नीट्यूड में बड़ा है। तो मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पे समझने वाली बात है गाइस कि मैग्नीट्यूड के लिए आपको लेंथ देखना है लाइन का, लेंथ ऑफ द लाइन ये देखना है। मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन, जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा गाइस उतना ही ज़्यादा लेंथ ऑफ द लाइन होगा। वहीं गाइस जो डायरेक्शन जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो हेड, एरो हेड, ठीक है गाइस। तो ये भाई साहब डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस साइड अगर हुए यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन, इस साइड हुए तो राइट डायरेक्शन। अच्छा, तो फिर सही डायग्राम क्या होगा, 10 न्यूटन राइट का ये होगा गाइस, 10 न्यूटन राइट डायरेक्शन में। अच्छा, लेफ्ट में 5 न्यूटन बोलूँगा तो कैसे, और वहीं लेफ्ट में अगर मैं 10 न्यूटन बोलूँगा तो किस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना होगा गाइस। तो ये अपन का ये वाला टॉपिक भी ओवर हो गया गाइस, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब चलिए गाइस अगला टॉपिक स्टार्ट। तो गाइस अगला टॉपिक हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है पोजीशन वेक्टर। हेडलाइन डाल देते हैं गाइस, पोजीशन वेक्टर, ठीक है गाइस। तो पोजीशन वेक्टर इसको समझते हैं। तो देखिए गाइस इसके लिए बेसिकली रफली हमें एक डायग्राम को समझना पड़ेगा। सपोज एक मिनट कलर चेंज करते हैं गाइस, देखिए तो ये सपोज एक पॉइंट P है, ठीक है गाइस। इसके कोऑर्डिनेट्स मैं लिख देता। अच्छा गाइस इतनी बेसिक मैथ्स तो हम आता ही है गाइस, 10th अपन पास किए हैं ना, इतनी बेसिक तो हमें पता ही है कि गाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, XYZ ये पता ही है। तो सपोज इसकी अगर मुझे लोकेशन लिखनी है, इस पॉइंट की अगर मुझे लोकेशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूँगा गाइस, X, Y, Z, ठीक है। ये इसकी किसी पर्टिकुलर स्पेस में लोकेशन है गाइस, दैट इज X, Y, Z। ये इस P पॉइंट की पर्टिकुलर स्पेस में
लोकेशन रहने वाली है गाइस हमारे पास में। तो मैं एक ग्राफिकल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो जैसे कि ये मैंने बनाया और दिस इज़ द जेड एक्सेस। सो दिस वन इज़ द पॉजिटिव वाई एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस, पॉजिटिव जेड एक्सेस गाइस, एंड दिस वन इज़ द नेगेटिव जेड एक्सेस। तो देखिए गाइस, समझिए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का क्या मतलब है कि ये दिस वन इज़ द ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट है गाइस, इसको मैं ओ मार्क कर देता हूँ, इसको मैं ओ मार्क कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो अगर बेसिकली यहाँ से आप एक वेक्टर ड्रॉ करते हो ओरिजिन से पी पॉइंट की तरफ, दिस वन इज़ द आर वेक्टर। ठीक है गाइस, ये आर वेक्टर से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये आर वेक्टर क्या होगा गाइस, देखिए ये जो पॉइंट है ना गाइस, देखिए एक्स एक्सेस में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक्स आई कैप, यानी कि एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आई कैप डायरेक्शन में आप चल रहे हो गाइस, तो प्लस एक्स आई कैप ये हो जाएगा गाइस। देन दिस इज द प्लस वाई आई कैप, दिस इज द प्लस वाई आई कैप प्लस एक्स आई कैप, एंड दिस इज द प्लस जेड आई कैप। ये रहने वाला है गाइस हमारे पास में। तो इसको अपन लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि ये जो आपके पास में था आर वेक्टर, ये आपके पास में क्या है गाइस, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये आर वेक्टर क्या है, अच्छा ये आर वेक्टर ही बेसिकली पोजीशन वेक्टर है गाइस। तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगा गाइस कि ओरिजिन से स्पेस में किसी भी पॉइंट तक जब आप कोई वेक्टर ड्रॉ करते हो तो उसको ही अपन पोजीशन वेक्टर बोलते हैं गाइस हमारे पास में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन ही बता रहे गाइस हमारे पास में। तो दिस इज दी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सिंपल क्या करो ना गाइस कि उस पॉइंट का आप जो कोऑर्डिनेट है ना उसमें बस आई कैप जे कैप के कैप लगा देना, हो जाएगा गाइस पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसे यूज़ करें गाइस। तो ये हो गया आपके पास में पोजीशन वेक्टर। तो आते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइस देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है बेसिकली इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में गाइस। तो देखिए इसका आप एक एग्जांपल से समझो गाइस तो वही हमारे पास में सही रहेगा। सपोज ये कोई ए वेक्टर है और ये हमारे पास में बी वेक्टर है। अब कंडीशन होता है कि टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल इफ, अगर दो कंडीशंस इसमें आएंगी गाइस कि अगर एक तो सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए इनका और दूसरा सेम डायरेक्शन होना चाहिए गाइस। अच्छा इसमें एक बात याद रखिएगा गाइस सेम डायरेक्शन में कि इनिशियल पॉइंट्स में डिफर, इनिशियल पॉइंट्स में डिफर। समझते हैं गाइस, देखिए दोनों पॉइंट्स को समझते हैं। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल इसीलिए बनाया गाइस, जैसे ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। सपोज इसकी जो लेंथ है ये एक्स लेंथ है और इस बी वेक्टर की भी लेंथ सेम है गाइस, डेट इज एक्स लेंथ है गाइस हमारे पास में। ठीक है गाइस, तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, डेट इज सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए गाइस, दोनों का लेंथ सेम है एक्स एक्स। ठीक है, तो सेम मैग्नीट्यूड हो गया। दूसरा कंडीशन है सेम डायरेक्शन होना चाहिए गाइस। अब देख सकते हैं ये भी राइट की तरफ एरो पॉइंट कर रहा है, ये भी राइट की तरफ एरो पॉइंट कर रहा है हमारे पास में। अच्छा इनिशियल पॉइंट में डिफर का क्या मतलब हो सकता है, क्या मतलब है गाइस, बेसिकली इसे समझते हैं। सपोज दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज 0,0,0 फॉर ए वेक्टर, बट फॉर बी वेक्टर सपोज इट्स 1,0,3। तो इनिशियल पॉइंट दोनों का अलग है गाइस, ओरिजिन पॉइंट अलग है। तो क्या ये दोनों वेक्टर्स अलग हो जाएंगे गाइस? नहीं गाइस,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस मैग्नीट्यूड देखना है, डायरेक्शन लिखना है, रिगार्डलेस ऑफ कि इनिशियल पॉइंट इनिशिएट कहाँ से हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है गाइस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ गाइस, हेंस ए वेक्टर इज इक्वल बी वेक्टर फॉर श्योर गाइस। तो यही चीज़ था गाइस हमारे पास में समझने वाला। तो गाइस चलिए ये भी कवर हो जाता है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स हमारे पास में। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं गाइस, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो इसको बेसिकली अपन फ्लो चार्ट से ही समझेंगे गाइस, ताकि एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो इस चीज़ में हमारे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में अपन देखने वाले हैं सबसे पहले एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको बताऊंगा गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपली आप चीज़ों को समझ पाएंगे। सबसे पहले अब हमारे पास में आता है ज़ीरो और नल वेक्टर। देन हमारे पास में आता है यूनिट वेक्टर। देन हमारे पास में आता है गाइस इक्वल वेक्टर्स, जो कि अपन ने अभी देखा भी था, इक्वल वेक्टर्स। देन हमारे पास में आता है गाइस नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। देन हमारे पास में आता है गाइस पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देन हमारे पास में आता है गाइस कोलिनियर वेक्टर्स। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा अलाउ नहीं कर रहा है गाइस, तो एक काम करते हैं इस तरह से कर देते हैं, हाँ। तो हम नेक्स्ट हमारे पास में है कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। देन हमारे पास में आता है गाइस कोप्लेनर वेक्टर्स। देन हमारे पास में आता है वही हमारा प्यारा पोजीशन वेक्टर, जो कि अपन समझे भी हैं गाइस। देन हमारे पास में आता है गाइस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसे मार्क कर लेते हैं गाइस, ताकि बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा पूरा, है ना। एक बार जो अपन ने लिख दिया फ्लो चार्ट, वही आगे कंटिन्यू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेक्टर्स है गाइस। तो समझते हैं गाइस, स्टार्टिंग विद द ज़ीरो और नल वेक्टर। देखिए गाइस, ज़ीरो या नल वेक्टर्स की बात करते हैं हम लोग, तो ये फर्स्ट वाला था ज़ीरो या नल वेक्टर्स, उसे समझते हैं। देखिए गाइस, ज़ीरो या नल वेक्टर होता क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और उसका डायरेक्शन जो होता है ना गाइस, देखिए ज़ीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है ज़ीरो या नल, नल मतलब नल्ला, और इसका जो डायरेक्शन होता है गाइस वो नल होता है। नल इन द सेंस वो इनडिटर्मिनेट होता है, अनडिफाइंड डायरेक्शन होता है गाइस। और इसका रिप्रेजेंटेशन ज़ीरो वेक्टर दैट इज़ ज़ीरो, एंड उसके ऊपर जो वेक्टर साइन होता है वो आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो देखिए पॉइंट लिखते भी जाते हैं गाइस। तो देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड जो होता है ना गाइस, मैग्नीट्यूड वो हमारे पास में हो जाएगा ज़ीरो। डायरेक्शन जो होता है गाइस वो होता है इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट दैट इज़ अनडिफाइंड, बुक की भाषा है गाइस इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे गाइस, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे इस तरह से, ज़ीरो एंड ये आपके पास में हो गया वेक्टर साइन। तो दिस इज़ द ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अच्छा, इसके एग्जांपल्स भी आप देख लेते हैं गाइस, है ना। तो एग्जांपल्स बेसिकली क्या है कि अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स को अगर आप सेम पॉइंट पे लगा रहे हो, देन ऑब्वियस सी बात है उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो वेक्टर होगा गाइस। तो देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक बॉक्स है आपके पास में, एक काम करते हैं कलर चेंज कर देते हैं, जैसे ये बॉक्स है गाइस, ठीक है। वहीं यहाँ से भी गाइस 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से भी गाइस मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ गाइस मेरे पास में, ठीक है। तो
ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ से ही 5 न्यूटन आ रहा है गाइस, और यहाँ से 5 न्यूटन आ रहा है गाइस, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा गाइस हमारे पास में 0 न्यूटन वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास में इनका रिजल्टेंट हो गया गाइस हमारे पास में। तो इस तरह से एक एग्जांपल आप दे सकते हो गाइस, ठीक है ना। तो आइए अगले वेक्टर पे आते हैं। अगला वेक्टर जो हमारे पास में है गाइस वो है 0 वेक्टर। ये नहीं, ये तो पहला था हमारे पास से गाइस। अगला हमारे पास में यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं गाइस यूनिट वेक्टर को। देखिए यूनिट का क्या मतलब होता है गाइस। यूनिट मीन्स यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, 1 होता है, और उसका 1 यूज़ करते हैं गाइस एक्चुअली में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए गाइस। और एक हैट सिंबल से, हैट यानी कि टोपा, टोपी, इससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। तो बेसिकली समझते हैं गाइस कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। कि ऐसे मुंह से बोल दूंगा, लिखूंगा नहीं गाइस, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो देखिए गाइस समझिए, मैग्नीट्यूड जो होता है इसका वो होता है गाइस यूनिटी, डेट इज़ 1, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया गाइस। हाँ, और इसको मैं यूज़ करता हूँ, यूज्ड टू रिप्रेजेंट, अरे बोलो भाई, रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ठीक है। बाकी इट इज़ डिनोटेड बाय अ हैट सिंबल, हैट सिंबल, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं कि हैट सिंबल से डिनोटेड होता है, टोपा सिंबल से डिनोटेड होता है गाइस। तो देखिए इसको बेसिकली एग्जांपल से आप समझिए, जैसे कि दिस इज़ दी ए कैप या ए हैट। ये होता है गाइस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ये। अब सबसे पहले तो ये इक्वेशन आपके दिलो दिमाग पे चढ़ जानी चाहिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में भी आ जाएगी। सबसे पहले तो आप समझो कि ये आया कैसे है गाइस। दिस इज़ बेसिकली द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और मैग्नीट्यूड 1 है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा गाइस, दिस इज द डायरेक्शन। तो अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि यूनिट वेक्टर जो है गाइस वो डायरेक्शन डिनोट करने के काम में आ रही है। हेड सिंबल, दिस वन इज़ द हेड सिंबल गाइस, देखिए दिस वन इज़ द हेड सिंबल जिसकी अपन बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ है गाइस। आया कैसे इसे समझते हैं। सपोज कोई ए वेक्टर है गाइस, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ये जो साइन होता है गाइस, ये जो मैंने मॉड लगा दिया, इससे इसकी डायरेक्शन पार्ट हट जाता है, दैट इज ये प्योरली मैग्नीट्यूड पार्ट रह गया इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है गाइस, ए कैप। ए कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका, ए वेक्टर को। तो अब मुझे ए वेक्टर ने ए कैप निकालना है, तो ए कैप क्या हो जाएगा गाइस, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस वन। समझ गए ना गाइस कैसे आया। ये बेसिकली इसका डेरिवेशन है। हालांकि मैं तो ये बोलूँगा गाइस कि आप प्योरली इसे याद रखो। तो ठीक है गाइस, तो ये चीज़ हो गया। अब एग्जांपल्स की अब बात कर लेते हैं गाइस। एग्जांपल्स आप, मैं इसमें क्या ही बताऊँ गाइस, आपको पता भी है। आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, के कैप हो गया। ये क्या है गाइस, ये सब यूनिट वेक्टर से तो है, यूनिट वेक्टर से तो है गाइस। जो आई कैप है ये यूनिट वेक्टर है अलोंग दी एक्स एक्सिस। जे कैप अलोंग वाई एक्सिस है गाइस। के कैप अलोंग जेड एक्सिस है गाइस आपके पास में यूनिट वेक्टर्स। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी गाइस। नेक्स्ट आते हैं अपन इक्वल वेक्टर्स पे गाइस। अब इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे गाइस, पहले ही अपन बता चुके हैं कि इक्वल वेक्टर्स तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा नहीं, आपको मैं बोल देता हूँ। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं गाइस, दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल पॉइंट। भाई इनिशियल पॉइंट कुछ भी हो सकता है ना गाइस स्पेस पे। भाई 0,0,0, 1,1,1, 3,3,3, 2,1,5 कुछ भी आप ले लो।
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दो वेक्टर्स अगर इक्वल है तो बस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है। तो ये ऑलरेडी डन है, लिख देता हूँ ऑलरेडी डन अबव। फोर्थ आते हैं गाइस, फोर्थ है आपके पास में नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, समझते हैं। आज के लास्ट टॉपिक ही रहेगा गाइस टाइप्स ऑफ वेक्टर। अगले क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है उनसे। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बेसिकली है क्या गाइस, उससे समझते हैं। देखिए सबसे पहले थ्योरी पार्ट मैं आपको मुंह से बोल देता हूँ और जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको लिखा भी दूंगा। तो पहले तो आप देखिए, गौर से समझिए गाइस, सुनने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए तो एक वेक्टर जिसका सेम मैग्नीट्यूड हो दूसरे वेक्टर के कंपैरिजन में, बस डायरेक्शन अपोजिट हो। समझिएगा गैस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे दो वेक्टर्स है, सपोज गैस एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर है। ए वेक्टर सपोज 2 न्यूटन है, बी वेक्टर भी 2 न्यूटन है, लेकिन ए वेक्टर का डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है, बी वेक्टर का डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है। तो अपन बोलेंगे कि ए वेक्टर इज़ द नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ गाइस बी वेक्टर इज़ द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अरे बोलो भाई, तो यही नेगेटिव वेक्टर कॉन्सेप्ट है गाइस, बहुत सिंपल है। तो आइए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सेम मैग्नीट्यूड as another vector, same magnitude as another vector but opposite direction, opposite direction, ठीक है गाइस। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो गाइस कि सपोज ए वेक्टर, सपोज कोई ए एक वेक्टर है गाइस, ठीक है। तो माइनस ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं गाइस हमारे पास में। और ऑब्वियसली गाइस याद कि अगर आप ए वेक्टर को उसके नेगेटिव के साथ ऐड करोगे तो रिजल्टेंट में आपके पास में क्या आएगा, ज़ीरो वेक्टर, जिसको कि अपन नल वेक्टर भी बोलते हैं गाइस हमारे पास में, ये आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। दोनों कैंसिल आउट होके ज़ीरो या नल वेक्टर ये आ जाएगा गाइस हमारे पास में। तो दिस इज एक्चुअली द नेगेटिव ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब अपन समझते हैं गाइस पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इनको समझते हैं। तो फिफ्थ हमारे पास में होने वाला है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मुँह जुबानी डेफिनेशन आप लोग को बोल देता हूँ अपने वर्ड्स में कि देखिए दो वेक्टर्स जो कि एक्ट करते हैं, बेसिकली एक्ट बोल दो या आप ऐसे बोल सकते हो लगते हैं, अलॉन्ग द सेम या पैरेलल लाइंस एंड हैव द सेम डायरेक्शन। अरे बोलो भाई आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अरे दो वेक्टर है गाइस, देखिए दो वेक्टर है, पैरेलल की सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं। दो वेक्टर है गाइस, ठीक है, दो वेक्टर है। ये वेक्टर, इसको ए वेक्टर बोल दो गाइस, इसको अब बी वेक्टर बोल दो, ठीक है। अब ये एक्ट कर रहे हैं गाइस अलॉन्ग द सेम और पैरेलल लाइंस। ये एक लाइन है, ये देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल है जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एक्ट कर रहे हैं अलॉन्ग द सेम लाइन, मतलब ऐसा भी हो सकता है, सपोज मैंने यहाँ पे बना दिया, ये लो गाइस सी वेक्टर, या तो सेम पैरेलल लाइंस के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं या पैरेलल लाइंस के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं और उनका डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो इसका डेफिनेशन भी लिख देते हैं, टू वेक्टर्स acting along the same or parallel lines and have the same direction, दोनों को ही देख सकते हैं गाइस, मतलब तीनों वेक्टर्स है, चाहे आप ए वेक्टर ले लो, चाहे आप बी वेक्टर ले लो, चाहे सी वेक्टर ले लो, तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स है गाइस। पैरेलल को अपन इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस हमारे पास में। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, और ये अगर आपको समझ में आ गया गाइस तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स तो मतलब क्या ही बोले गाइस, है ना।
बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट है कि वेक्टर्स जो कि पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन उनका अपोजिट है। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि पहले तो लिख लेते हैं ताकि लिखने वाला पोर्शन ख़त्म हो जाए। टू वेक्टर्स that are parallel but have opposite directions। सिंपल सा बात है गाइस, आप इसी में ही देख लीजिए कि सपोज अब मैंने ऐसे लिख दिया, सपोज ये कोई डी वेक्टर है, यहाँ पे मैंने कोई ई वेक्टर ले लिया गाइस हमारे पास में। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि ये वेक्टर जो है एंटी पैरेलल को देखे गए अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटी पैरेलल का साइन है, एंटी पैरेलल टू डी वेक्टर इज एक मिनट गाइस, हाँ देखिए डी वेक्टर और ई वेक्टर आपस में पैरेलल वेक्टर्स है लेकिन ए वेक्टर इन दोनों के एंटी पैरेलल है गाइस, ठीक है। एंड डी वेक्टर इज पैरेलल टू ई वेक्टर बट ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर। तो ये था गाइस पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोलिनियर वेक्टर्स पे गाइस हमारे पास में। तो नेक्स्ट डेट है सिक्स्थ हमारे पास में हो जाएगा कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है गाइस। तो कोलिनियर वेक्टर्स को हम लोग समझते हैं। देखिए गाइस, इसका डेफिनेशन को मैं अगर इजी वर्ड्स में बोलना चाहूँ तो ऐसे वेक्टर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन लाई करता है अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। अरे मतलब देखिएगा, समझाने के लिए डेफिनेशन अब बाद में लिखूँगा, पहले आप लोगों को समझा ही देता हूँ। सपोज़ ये एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, कोई एम मास का बॉक्स है ये। अब मैंने यहाँ से एक ए वेक्टर को अप्लाई किया, ठीक है गाइस, यहाँ से मैंने एक ए वेक्टर को अप्लाई किया गाइस हमारे पास में। अब सपोज एक नॉर्मल रिएक्शन इस एम वेक्टर के ऊपर लग रहा है कुछ इस तरह से, हाँ इस तरह से कुछ बी वेक्टर एक्ट कर रहा है गाइस हमारे पास में, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। और इसको समझाने का क्या वे है गाइस कि सपोज चलिए तो बी वेक्टर एक सी वेक्टर है गाइस जो कि इस तरह से एक्ट कर रहा है, सी वेक्टर हो गया गाइस। और एक डी वेक्टर है जो कि कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा है गाइस हमारे पास में, ये हो गया डी वेक्टर। अरे ए और डी वेक्टर पैरेलल है गाइस, जो थोड़ा सा डायग्राम में समझ जाएगा, ए और डी वेक्टर पैरेलल एक दूसरे के, चलिए ठीक है। और चलिए एक और वेक्टर बना देते हैं, नहीं ठीक है गाइस। तो देखिए ये सभी कोलिनियर वेक्टर्स है गाइस, क्योंकि इनका अगर आप लाइन ऑफ एक्शन देखो, जैसे ए का लाइन ऑफ एक्शन है तो सी के क्या है, पैरेलल है और सेम स्ट्रेट लाइन में है गाइस, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन में है। वहीं अगर आप डी और बी का देखिएगा तो डी और बी एक कोलिनियर वेक्टर्स में आते हैं गाइस, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम स्ट्रेट लाइन में है गाइस, सेम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पैरेलल तो है, हो सकता है ऐसा भी हो, जैसे ये सपोज एफ वेक्टर है तो डी और एफ वेक्टर पैरेलल भी है, जबकि डी और बी वेक्टर्स क्या है, एंटी पैरेलल है। मतलब बेसिकली मैं इतना बोलना चाहता हूँ ना गाइस कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है कि एक सेम स्ट्रेट लाइन में गाइस, एक सेम स्ट्रेट लाइन में जितने भी वेक्टर्स लाई करते हैं, चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, वो सारे ही कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं गाइस हमारे पास में, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि सेम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे, वेक्टर्स whose line of action lie along the same straight line, they may be parallel or anti parallel।
ठीक है गाइस, तो ये था कोलिनियर वेक्टर्स का प्रॉपर डेफिनेशन और एक प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है गाइस कोप्लेनर वेक्टर्स। देखिए कोलिनियर, देखिए को का मतलब होता है सेम, ठीक है, और जैसे यहाँ पे तो सेम प्लेन है, वहाँ पे क्या था कोलिनियर में कि सेम, लीनियर माना लाइन, सेम लाइन पे जितने भी वेक्टर्स लाई करेंगे वो कोलिनियर वेक्टर्स है। वैसे ही गाइस सेम प्लेन में जितने भी वेक्टर्स लाई करेंगे वो सारे ही कोप्लेनर वेक्टर्स हैं हमारे पास में। अगर सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहे तो वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे। बेस्ट एग्जांपल ले लिए गाइस, जैसे कि एक्स वाई प्लेन है, दिस इज़ द एक्स वाई प्लेन। अब इसमें जितने भी वेक्टर्स लाई करेंगे गाइस हमारे पास में, ये सब के सब क्या है गाइस, को प्लेनर वेक्टर्स है गाइस हमारे पास में। तो अब आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारे पास में है 8th वन, जो कि अपन पहले भी कवर कर चुके हैं, दैट इज़ द पोजीशन वेक्टर्स। जिस पे भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे गाइस, लिख देते हैं ऑलरेडी कवर्ड अबव। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारे पास में पोजीशन वेक्टर। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एंड लास्ट वन, डेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आगे अपन कॉन्सेप्ट के रूप में ही पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हालांकि ये काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन एक बेसिक आइडिया देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको। पहले तो इसका डेफिनेशन सुनिएगा, इस एकदम ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना गाइस, वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन पोजीशन किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का चेंज इन पोजीशन। इसका पैसे समझिए गाइस कि सपोज ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है, अभी ये जो ये कोई पार्टिकल है जो कि ए पॉइंट पे पहले था, अब ये ऐसे 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 एक्स पॉइंट तक पहुंच गया गाइस। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, चेंज। चेंज आप समझ रहे हो ना गाइस, सपोज ये कुछ था एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कोऑर्डिनेट पे, और ये फाइनली पहुंचा है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पॉइंट पे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा गाइस, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो एरो है, ये बेसिकली होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये है कितना गाइस हमारे पास में, ये है बेसिकली इसका आप ऐसे समझिए कि दिस वन इज़ द R1 वेक्टर, ये हमारे पास में ओरिजिन है, दिस वन इज़ द R1 वेक्टर, दिस वन इज़ द R2 वेक्टर। तो ये R3 वेक्टर दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास में गाइस, दिस वन इज एक्चुअली द डेल्टा आर वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास में हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आप देख सकते हैं गाइस, हालांकि अभी सब्ट्रैक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, सब्ट्रैक्शन से ये चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन ठीक है गाइस, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपने 11th दिया है गाइस, तो एक बेसिक आइडिया आपको है इस चीज़ का कि ये देखिएगा इस गौर से कि दिस वन इज़ दी R2 वेक्टर, दिस वन इज़ दी R1 वेक्टर। जब आप R2 वेक्टर में से R1 वेक्टर को माइनस करते हो तो क्या होता है, देखिए गाइस, R2 वेक्टर माइनस R1 का क्या मतलब है गाइस, प्लस माइनस R1 वेक्टर, डेट इज ये इस तरह से हो जाएगा गाइस। तो दिस वन इज़ द माइनस R1 वेक्टर, दिस वन इज़ द माइनस R1 वेक्टर गाइस हमारे पास में। तो इसका अगर आप समेशन करते हो तो इसका कुछ इस तरीके से आएगा गाइस, कुछ इस तरीके से वेक्टर आएगा गाइस, जो कि एक्चुअली में क्या है, चेंज डेट इज़ द डेल्टा आर वेक्टर, डेट इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गाइस हमारे पास में, जो कि बिल्कुल इसी के मैच में है। सो दिस इज़ द थिंग एंड दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे बोलो भाई, समझ में आया ना गाइस, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आया ना। तो देखिए
अभी इतने पे क्लोज करते हैं गाइज, वरना मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा खींचे। नेक्स्ट क्लास में गाइज अपन एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, समेशन, जितना हो पाएगा उतना करेंगे गाइज। अपन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो ट्रायंगल लॉ था वो अपन सीखेंगे गाइज। देन अपन वो एक क्वाड्रेंगुलर एडिशन है उसको भी सीखेंगे। क्यूम्यूटेटिव एडिशन जो होता है गाइज उसे भी अपन समझेंगे गाइज। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज। देखिए मेरा आज चैनल पे पहला वीडियो है प्रॉपर इस नीड डेडिकेटेड, तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।